वजह जब वायरफ के स्पाई यूनिवर्स की यानी कि सलमान खान सर की टाइगर 3 पिक्चर, जिसको ऐसा बोला जा रहा था कि ये रिकॉर्ड तोड़ेगी पठान और जवान का, एंड पिक्चर के अंदर पोटेंशियल भी थे क्योंकि इसकी स्पाई यूनिवर्स की वो वैल्यूज, फ्रेंचाइज वैल्यूज, ऐसा लग रहा था कि ये पिक्चर जो है आगे चल के 500 करोड़ के क्लब में शामिल होगी। सलमान खान सर को वो कमबैक दिलाएगी जो कि वो हमेशा से डिजर्व करते हैं, बट स्टिल चीजें थोड़ा सा धुंधली हुई नजर आ रही है बिकॉज आपकी 6 दिन में इस मूवी ने 193 करोड़ रुपए बटोरे हैं एंड ये कलेक्शन एज ए बॉलीवुड स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल अगर तुम टाइगर फ्रेंचाइज और सलमान खान सर के उस स्टैंडर्ड को देखोगे तो वो तुम्हें थोड़ा सा कम लगेगा बिकॉज ऑफ इसी साल हमने देखा है कि पठान, जवान एंड गदर 2 ने किस तरह से ऑडियंस के बीच में करिश्मा बनाया एंड 500 करोड़ के क्लब को ऐसा केक वॉक की तरह भाई डन कर दिया। इस वीडियो में अपन 5 ऐसे रीजंस के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों वो पिक्चर जो डिजर्व करती थी 500 करोड़ का क्लब एंड उसमें पोटेंशियल था, कैसे वो एक एवरेज पिक्चर बन के रह गई। जिनमें से सबसे पहले रीजन की बात करें तो भाई इसकी रिलीज डेट। आई डोंट नो कि वायरफ ने कौन सा नशा फूंक के ये चीज अनाउंस करी है, फिर सोची कि भाई हमको इसको दिवाली के दिन रिलीज करना है, जो है लक्ष्मी पूजा के दिन पर। और उससे भी बड़ी बात कि भाई ये वर्ल्ड कप का दौर चल रहा है, ऐसे दौर पे तुम अपनी एक बहुत बड़ी पोटेंशियल वाली पिक्चर को डालते हो। इससे अच्छा तो भाई किसी की जान को इस टाइम पे रिलीज कर देते, वो ईद वाला रिलीज डेट कहीं ज्यादा बेहतर होता। बहुत सारे लोग इस चीज से एग्री नहीं करेंगे भाई वर्ल्ड कप का एक पिक्चर से क्या कनेक्शन है, वो कैसे उसको अफेक्ट कर सकती है। तो तुम मानो या ना मानो आईपीएल के टाइम पर बहुत सारी पिक्चरें आना प्रेफर नहीं करती हैं क्योंकि ऑडियंस अगर एक चीज में एक बार इन्वॉल्व हो जाती है तो भाई वो हर जगह मौजूद नहीं होती है। एंड आज के टाइम पर टीम इंडिया की जिस तरह की परफॉर्मेंस है, पब्लिक सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, ना कि मूवीज में। सेकंड रीजन की बात करें तो अगेन इसके लिए वायरफ फिर से जिम्मेदार होता है इसकी एक पुअर और लेजी मार्केटिंग को लेके। भाई हमेशा से मैं चीजें बोलता हूं कि तुम ऑफिशियली अनाउंस क्यों नहीं करते हो। ऐसा कौन सा कीड़ा रहता है हमारे बॉलीवुड के ये जो है प्रोडक्शन हाउसेस को कि हम सरप्राइज देंगे। बहुत हो गया, बहुत दिन देख लिए सरप्राइज। एक प्रॉपर अनाउंसमेंट करो। ये टाइगर 3 टाइगर फ्रेंचाइज का 3rd पार्ट है, इसकी एक वैल्यू को समझो, एक प्रॉपर अनाउंसमेंट होनी चाहिए। टाइगर का मैसेज अच्छा तुम्हारा स्ट्रेटेजी मुझे लगी, बट जब तुमने लास्ट में जाके पठान जैसी पिक्चर दे रखी है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तुम्हें अच्छी लगी थी, उसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को एसआईके ने दोबारा जवान पे रिपीट किया। 2 महीने पहले टीजर, फिर उसके बाद गाने, मूवी रिलीज होने के 15 दिन पहले ट्रेलर। तो ये टाइगर 3 के साथ भी चीजें हो सकती थी, बट इन्होंने इधर क्या किया कि 1 महीने पहले ट्रेलर डाल दिया एंड आफ्टर दैट कुछ चीजें आई नहीं, वो एकदम गर्मा गर्मी वाला माहौल ये बना ही नहीं पाए जो कि पठान, जवान या फिर इवन गदर 2 के टाइम पर बना था। थर्ड रीजन आता है फ्रेंचाइज एक्सपेक्टेशंस। भाई तुमको पता होगा कि एक था टाइगर के बाद टाइगर जिंदा जब आई थी, अली अब्बास जफर ने एक बार सेट किया था कि हाँ ये पिक्चर जो है, ये फ्रेंचाइज जो है ये एक्शन के नाम पर बेची जा रही है। एंड वायरफ ने टाइगर 3 के साथ भी ऐसा ही किया कि भाई ये एक प्रॉपर एक्शन मास मसाला पिक्चर होने वाली है। बट इस मूवी के डायरेक्टर को थोड़ा सा अलग एक्सपेरिमेंट करना था और उन्होंने मूवी के अंदर जो मेन इसका सेलिंग पॉइंट था उसे ही शायद से टच ही नहीं किया। बोले तो मास सीन्स, हालांकि मूवी के अंदर एक्शन है, बट अगर तुम इसको एक था टाइगर जिंदा की स्टैंडर्ड से देखने जाओगे, जैसा कि पब्लिक ने एक्सपेक्ट किया था, तो मूवी को एक ज्यादा ही क्लास देने की कोशिश करी है, जो कि एज ए सलमान खान फिल्म या फिर एज ए टाइगर फ्रेंचाइज एक इसके लिए अच्छी बात नहीं है। पब्लिक ने बहुत ज्यादा इससे अलग एक्सपेक्टेशंस रखी थी एंड ये चीज कितना मैटर करती है वो जान लो तुम कि जनवरी में जब पठान आई थी तो उसके अंदर अगर तुम एक्शन सेट पीसेस की बात करो, पठान की एंट्री को मासी बनाया, फिर एक कार चेस सीक्वेंस जो कि काफी बवाल लेवल पर था, उसके बाद फिर कई सारे सीक्वेंसेस दिखाए गए। टाइगर का जब कैमियो होता है तो पूरा ट्रेन का सीक्वेंस, इतने सारे सेट पीस थे एक्शन के। टाइगर 3 का मेन सेलिंग पॉइंट तो था एक ब्रिज वाला सीन जहां पर एसआईके की एंट्री होती है, उसके अलावा कोई मूवी के अंदर मेजर मास वाला सीन था ही नहीं एक्चुअल में। इवन तुम अगर इस मूवी के क्लाइमैक्स को भी देखने जाओगे एक था टाइगर और टाइगर जिंदा की स्टैंडर्ड से, तो मूवी को बहुत ही सिंपल सी एंडिंग दी गई है। मतलब वो नहीं कि बहुत ज्यादा धूम धड़ाका टाइप में हो, जो कि एक्सपेक्ट था एज ए सलमान खान फिल्म या फिर एज ए टाइगर फ्रेंचाइज, और यही चीज इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा गलत साबित हुई। 4th नंबर का जो रीजन है वो भी जुड़ा है एक्चुअल में इसी पॉइंट से। मूवी के डायरेक्टर ने टाइगर 3 को हर एक फीलिंग दी, एक अच्छी स्पाई फिल्म बनाने की कोशिश करी, और ये हमेशा है जब भी टाइगर फ्रेंचाइज की या फिर वायरफ के स्पाई यूनिवर्स की बात आएगी, टाइगर 3 जो है सबसे ज्यादा बेहतरीन स्पाई फिल्मों में गिनी जाएगी एज ए स्टोरी वाइज, एज ए क्लास वाइज, बहुत ज्यादा मासीना बनाना। बट स्टिल मूवी के डायरेक्टर को इनके कैरेक्टर की वैल्यू ही नहीं पता थी, या फिर एक्चुअल में टाइगर फ्रेंचाइज को कैसा होना चाहिए वो शायद इन्हें पता ही नहीं था। एग्जाम्पल के लिए तुम
ये समझो कि टाइगर जिंदा है के अंदर जो है एक बच्चे को बचाता है, वो टाइगर जो है जिसका नाम होता है हसन, एंड वो बड़ा हो जाता है टाइगर 3 के अंदर, उसे दिखाया जाता है। उसको जब उस टाइम पे बचाया गया था, उसको अडॉप्ट कर लिया था, उस बच्चे को पढ़ाने लिखाने की सारी जिम्मेदारी टाइगर की थी। एंड पाकिस्तान के अंदर जो टाइगर 3 में वो बच्चा मिलता है, तो उसका रोल जो जितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए था वो एक्चुअल में था ही नहीं। वो बहुत ही जल्दी से एंड हो जाता है और उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं छूट के जाता है। इवन तुम एक था टाइगर की गोपी का जो कैरेक्टर है उसे ही तुम देख लो, स्टार्टिंग में दिखाया, देख के अच्छा लगा, पुरानी यादें ताजा हो गई, बट स्टिल क्या किया। पांचवा और सबसे लास्ट जो रीजन है वो सलमान खान सर की पास्ट परफॉर्मेंस। जैसा तुमको पता होगा कि 7 से 8 महीने पहले ही अभी किसी का भाई किसी की जान तुमने देखी होगी, एंड उस पिक्चर को एक बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट किया गया था। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों के साथ उसे बताया गया था कि ये तुमको प्रॉपर एकदम मजा दिला के जाएगी, फैमिली एंटरटेनमेंट वाली पिक्चर होगी थी। बट स्टिल उस पिक्चर से जो लोगों को उम्मीद थी, उसने उस उम्मीदों की वाट नहीं लगाई, बल्कि नेचुरल ऑडियंस के बीच में जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जो सलमान खान पे ट्रस्ट करती है, उस ट्रस्ट को भी गिराया। एंड उनकी बैक की भी जितनी भी पिक्चरें रही हैं वो उतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं रही है बॉक्स ऑफिस पर, और इसका इम्पैक्ट हमें टाइगर 3 में भी देखने को मिला। और इसके लिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन एक बहुत अच्छी पिक्चर करी थी, पर उससे पहले उनकी सम्राट पृथ्वीराज एंड बच्चन पांडे ने पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस की वाट लगा के रख दी, और उसका जो है हमको एक इम्पैक्ट देखने को मिला रक्षाबंधन, राम सेतु जैसी पिक्चरों में। यार इन सारी चीजों पर तुम्हारा क्या कहना है? अब नेक्स्ट पिक्चर सलमान खान सर को किस टाइप की करनी चाहिए, एंड टाइगर 3 के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्टर कौन हो सकता था आज के टाइम पे मासी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, ये कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आया होगा। नो हेट फॉर एनीवन। भाई तुम्हें पता होगा कि अपन हेट वाले वीडियो नहीं बनाते हैं, तो इसे तुम एक पॉजिटिव वे में लोगे, मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद, लव यू।